ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि आपका कैसा रहेगा 2025। आप अपने आने वाले समय के बारे में सटीक जान सकते हैं और सटीक जानकारी यहां से आपको मिल सकती है, क्योंकि यह जो मैं आपको राशिफल बताऊंगा यह ग्रहों के और नक्षत्रों के चाल पे, सितारों की चालों पे आधारित है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, कैरियर, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। तो आप वृषभ राशि के जो भी जातक हैं, आप यह वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, क्योंकि मैं हर एक विषय के बारे में बताऊंगा। कौन सा समय अच्छा है, कौन से समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपने कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पे कराते हैं तो वह आपके बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए आर्थिक जीवन के बारे में। वृषभ राशि की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके ही राशि में विराजमान होंगे और तीसरे भाव में मंगल तथा एकादश भाव में राहु महाराज विराजमान होकर आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके बाद मार्च के अंत में शनि महाराज एकादश भाव में आ जाएंगे और मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव में आ जाएंगे। यह आपको आर्थिक चुनौतियों को खत्म करने का समय होगा। इस दौरान आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आपके सभी काम बनने लगेंगे। आर्थिक चुनौतियां कम होंगी और धन लाभ होगा। आपको धन संचय करने में भी सफलता मिलेगी और परिवार के लोगों के भी धन लाभ होने का योग बनेगा। कार्य में आपको, व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने बॉस से या अपने सीनियर से उनका आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जिससे आपको नौकरी में तनख्वाह वृद्धि और पदोन्नति के भी संभावना रहेगी। स्वास्थ्य। वृषभ राशि 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में अष्टम भाव में सूर्य महाराज आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कुछ कमजोर बना देंगे, जिससे आपको ध्यान देना है, उसको आपको मजबूत करना है। इसके साथ ही इस वर्ष बृहस्पति महाराज के द्वितीय भाव में रहने से आपको अपने खान पान और भोजन पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आप वसायुक्त भोजन के प्रभाव से मोटापे के शिकार हो सकते हैं। वैसे शनि महाराज एकादश भाव में वर्ष के उत्तरार्ध में रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य समस्याओं में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी। दिसंबर के महीने में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस वर्ष आपके अंदर कुछ आलस बढ़ेगा, जो धीरे धीरे आपको थकान और शारीरिक कमजोरी दे सकता है, जिससे जितना आपके लिए आवश्यक होगा। कैरियर कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों, 2025 के कैरियर की बात करें तो शुरुआत में शनि महाराज आपके दसम भाव में विराजमान होंगे और आपकी राशि में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक रहेगी। इससे आपका निर्णय लेने की क्षमता बढ़िया होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती से कदम बढ़ाते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार में भी अच्छी उन्नति मिलेगी और नौकरी के क्षेत्र में भी आपके काम का दबदबा बना रहेगा। इसके बाद शनि महाराज मार्च के अंत में आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी निकटता बढ़ेगी। उनके मार्गदर्शन से अपने कैरियर में अच्छी सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको पदोन्नति मिलेगा और तनख्वाह में भी वृद्धि होगा। ऐसा पूरा योग बनना है। लेकिन राहु के मई के महीने में आपके दसम भाव में आ जाने से आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। किसी प्रकार की जल्दीबाजी या शॉर्टकट से आप बचिएगा और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा आप मत बनिएगा, उनसे दूर रहिएगा। शिक्षा। वृषभ राशि वालों के विद्यार्थी जो भी हैं, वो आपका 2025वां साल 2025 जो भी रहेगा, यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि विद्यार्थियों को इस वर्ष कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति भी प्रथम भाव में रहेंगे,
तो आपके अच्छे गुरु का मार्गदर्शन आपको मिलेगा और उनके सानिध्य में आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपको शिक्षा अनवरत जारी रहने में मदद करेंगे। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध में जब केतु चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तब इस समस्या में और कमी आएगी और आप अपनी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव में होने से शिक्षा में बीच बीच में रुकावट या व्यवधान आएगा, लेकिन आप अपनी शिक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त कर ले जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का आपका सपना पूरा होगा। आपको मनपसंद विषयों में पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष सफलतादायक साबित होगा। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों, 2025 परिवार के तौर पे अच्छा रहने की संभावना है, लेकिन वर्ष की शुरुआत में कुछ चुनौतियां जरूर रहेंगी। चतुर्थ स्थान के स्वामी सूर्य महाराज अष्टम भाव में होंगे, जिससे माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको चिंतित करेंगी, परेशान करेंगी। इसके बाद मंगल भी चतुर्थ भाव में आकर पारिवारिक समस्याओं को बढ़ा देंगे, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। मई के मध्य से केतु महाराज के चतुर्थ भाव में आ जाने से परिवार के लोगों में सामंजस्य बिठा पाना आपके लिए कठिन होगा, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ असंतुलन आएगा। आपको पारिवारिक अशांति को दूर करने के लिए स्वयं ही प्रयास करने हैं। भाई बहनों से आपके मधुर संबंध बने रहेंगे, जिनका आपको समय समय पर लाभ भी मिलेगा। इससे आपका मित्रवत व्यवहार आपको संतुष्टि देगा। इस वर्ष परिवार में किसी नए मेहमान के आने का योग बन रहा है। किसी संतान के जन्म अथवा किसी के विवाह का योग ऐसा बन रहा है। नए मेहमान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ संतान आएगा, घर में बहू आ सकती है, घर में कुछ ऐसे मेहमान आ सकते हैं, तो इसका भी योग बनेगा। वैवाहिक जीवन, वृषभ राशि वालों, 2025 वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। बुध सप्तम भाव में रहेंगे और बृहस्पति महाराज प्रथम भाव से सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि से देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन मधुर बनेंगे। आप और आपके जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य बढ़िया रहेगा। एक दूसरे को पर्याप्त समय देंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार आप करेंगे। साथ ही एक दूसरे के काम में भी आप सहायता करेंगे, जिससे आपके बीच की दूरियां समाप्त होने लगेंगी और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। सितंबर से अक्टूबर के मध्य मंगल महाराज के छठे भाव में जाने से वैवाहिक संबंधों में तनाव हल्का फुल्का बढ़ेगा। इसी दौरान विशेष सावधानी आपको बरतनी है। इसके बाद की स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और वैवाहिक जीवन प्रेम पूर्वक बना रहेगा। इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ खूबसूरत स्थान पर यात्रा करने के लिए जाएंगे, जिससे आप प्रेम का अनुभव भी महसूस करेंगे। संतान प्राप्त की इच्छा रखते हैं तो आपकी यह मुराद पूरी हो जाएगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वृषभ राशि वालों, 2025 का महीना यह स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करता है कि वर्ष की शुरुआत प्रेम संबंधों के लिए कमजोर रहेगा, क्योंकि केतु महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको प्यार में धोखा मिल सकता है अथवा समझदारी का अभाव होने के कारण आपके और आपके प्रीतम के बीच गलतफहमियां जन्म ले लेंगी, जो आपके रिश्तों को परेशान कर सकती हैं। लेकिन 18 मई के बाद जब केतु चतुर्थ भाव में चले जाएंगे और पंचम भाव पे शनि महाराज की दृष्टि होगी, तब आप अपने रिश्तों में वफादारी के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके रिश्तों को नया जीवन मिलेगा, नई नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और आप अपने प्रीतम के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। वर्ष की शुरुआत और जुलाई से सितंबर के मध्य आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। आपको अप्रैल से मई के बीच अपने रिश्तों को संभालना होगा। इस दौरान रिश्तों के टूटने की स्थिति बन सकती है। यदि इस दौरान आप समझदारी दिखाते हुए आप पूरा एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो आपका प्रेम संबंध लंबे समय तक जारी रहेगा। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे सबसे पहला उपाय, शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी को लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करना है। मां लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का आप जाप कीजिए। आपको एक उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा अथवा ओपेल रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए और मंगलवार के दिन लाल रंग के तिकोना ध्वज किसी मंदिर में आपको लगाना चाहिए। समान तौर पे कुछ वृषभ राशि वालों हमसे 2025 के लिए कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी हमारे लिए 2025 कैसा रहेगा। तो सारांश में बता दूं,
तो 2025 जीवन के विभिन्न मोर्चों पे अनुकूल परिणाम आपको देगा। सिर्फ प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और कब एक दो समय ऐसा आएगा व्यापार और धन में थोड़ी तकलीफ आएगी, वो महीने में कौन सा महीना रहेगा मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको खाने पीने की चीजों में ध्यान दीजिएगा, कुछ बाहर की चीजें या ज्यादा वसा वाली तेल वाली चीजें मत खाइएगा। कैरियर भी आपका उत्तम रहेगा, इस साल आपको प्रमोशन मिलेगा और इंक्रीमेंट भी होगा, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। आप अच्छी गुणवत्ता वाली अभिमंत्रित करा के अच्छे तरीके से मंत्रों का जाप करा के शुभ मुहूर्त पे अच्छी तरीके से नियम के हिसाब से एक उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा अथवा ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में जड़वाकर अपनी उंगली में धारण कर लीजिए, अनामिका उंगली में। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। उपाय कीजिए और समस्याओं से बचिए। उपाय से ही रास्ता आपका निकलेगा। अगर आप किसी वजह से उपाय कर पाने में असमर्थ हैं तो हमारे कार्यालय में संपर्क के लिए स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, उस पर संपर्क कीजिए और हमसे अपनी उपाय करा लीजिए। लेकिन समाधान ढूंढिए। हाथ में हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, समय सिर्फ निकल जाएगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।